हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको फिर से एक डरावनी और रियल स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी रजत की है। रजत वह लड़का जिसका जीवन मात्र सुंदरता और धन के समीप रहा। रजत को अपनी ज़िंदगी में दो ही से प्रेम रहा, एक लड़की और दूसरा धन। दोनों को वह बखूबी इस्तेमाल करना जानता था। एक सुनसान रात, पूरा शहर जब नींद से अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह अपनी वह सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन हो और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा लगा हो। दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा था। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। यह उसकी 12वीं महिला थी। वह हर लड़की के साथ 3 से 4 महीने का ही वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती है। बाकी लड़कियों की हूबहू रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत करी जो उन्होंने कभी निभाई ही नहीं थी। कहते हैं ना कि किसी की छवि को धूमिल करना बेहद आसान है, बल्कि उनका नाम बनाना कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत रजत से ही होती है। रजत अभी भी फिलहाल फ़ोन पर व्यस्त है। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतली सी जगह से हवा गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस करती है कि कोई उसे छू रही है, अपने कोमल हाथ से उसे अपने ओर बुला रही है। तभी अचानक रजत के कानों में एक प्रेम से आवाज़ आती है, रजत, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूँगी। रजत यह सुनकर काफ़ी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फ़ोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊंचाई पर लाकर नीचे फिर से फर्श पर जोर से पटक कर फर्श की धूल पर लाकर डाल देती है। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय लेता है। रजत उसी अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुख से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से वह बातें बताना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनने आया है। रजत के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गए और उसी स्थिति में उसने अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंचा। जब उसका इंतज़ार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी, उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते ही रजत का दोस्त और डिम्पल जोर से ठहाके मारने लगते हैं। यहाँ मेरी जीवन की लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो, रजत दबी सहमी आवाज़ में कहता है। अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रजत के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन रजत ने अपने मन में ये ठान लिया था
कि वह अब अपने घर नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का यह फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रुकने की सलाह देता है और कहता है कि रजत को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था कि उसके परिवार वाले उससे प्रेम भाव नहीं रखते। इस पर डिम्पल कहती है कि अगर तुमने नक्की कर ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करना। रजत को डिम्पल का सुझाव रास आ जाता है। रजत ने डिम्पल के कहने पर घर से अपने बैग को सही तरीके से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहा। रजत 10 बजे छुपकर अपने गृह से प्रस्थान करता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। रजत की यह रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम में दर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस होती है। प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबराहट से भरा होता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची होती। स्टेशन भी पूरी तरीके से किसी शमशान घाट का रूप धारण कर चुका होता है। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। डिम्पल का इंतज़ार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में देखा, लेकिन डिम्पल नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है। रजत, मेरा इंतज़ार कर रहे हो? यह वही आवाज़ थी जिसे रजत ने अपने रूम में सुनी थी। इसमें भी वही भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज़ एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। रजत अपना होश खो चुका था। तभी वो आवाज़ ट्रेन का दरवाज़ा खोल उसके सामने आती है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख वह घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई भी अन्य नहीं होता। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। जिस डिब्बे में वह बैठे हैं वह महंगा है, इसीलिए कम ही लोग सफ़र करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, तो रजत अपनी सीट पर बैठे। रजत जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है, उसे कुछ जानी पहचानी कुछ लोगों की बात सुनाई देती है, जिससे वह कभी अवगत होता है। उसने वही आवाज़ पहले भी सुनी होती है। उसे लगता है कि वह काफ़ी थक गया है, इसीलिए खाली ट्रेन में से आवाज़ आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहाँ एक लड़की घूंघट ओढ़े ज़ोर से आंसू बहा रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देख रजत चकित रह जाता है। वह अपना बैग ज्यों का त्यों रख बाथरूम की तरफ भागता है और ज़ोर ज़ोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतज़ार वही लड़की कर रही होती है। वह अपना होश बुरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से
जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। इसी में उसकी जान चली जाती है। आखिर में उसका फ़ोन, जो डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था दोस्तों के साथ जिसको मैं गई थी। आई होप तुम समझोगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। और ज़्यादा हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।